गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे दैट इज़ ऑर्गल डायग्राम, ठीक है, जिसमें हमने D1, D2, ठीक है, D3, D4, D6, D7, D8, D9 सिस्टम के जो ऑर्गल डायग्राम्स थे वो डिस्कस कर लिए थे, जिसमें हमने कहा था कि इनमें से जो है हमारे D1, D4, D6 और D8 नहीं D9, इनके केस में जो ग्राउंड स्टेट टर्म बनती है दैट इज़ D, ठीक है। और जबकि बाकी जो बच के D2, D3, D7 एंड D8, इस केस में ग्राउंड स्टेट टर्म बनती है हमारी F टर्म, जो क्या होती है फर्दर क्या रहती है स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने जो है कर लिया था। एक हमने डिस्कस किया था D5 और D10 का, इनका केस अलग था। D5 के केस में हम ग्राउंड स्टेट टर्म कैसे निकालेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जब हम इसमें ml की वैल्यू निकालेंगे तो ml की वैल्यू क्या आएगी यहाँ 0, ठीक है। तो ml की वैल्यू 0 मतलब l की वैल्यू 0, और अगर l की वैल्यू 0 मतलब s टर्म, ठीक है। s की वैल्यू यहाँ क्या होएंगी, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, हर एक की स्पिन हाफ है, दैट विल बी इक्वल टू 5.5, ठीक है। तो यहाँ स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी हमारी 2s + 1, ठीक है। तो ये कट के क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ हमारी जो ग्राउंड स्टेट टर्म बनेगी दैट विल बी 6s विल बी ग्राउंड स्टेट टर्म, ठीक है। D10 के केस में हमने लास्ट टाइम भी किया हुआ है, ठीक है, कि जो हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म बनती है वो क्या बनती है। तो D10 का हमारा कुछ ऐसा केस होगा, तो इस केस में जो हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म बनेगी वो क्या होगी 1s जो होगी हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। चाहे आप निकाल के देख लीजिए, यहाँ ml की वैल्यू क्या आएगी 0, दैट इज s, ठीक है। और ऊपर s की वैल्यू भी क्या आएगी यहाँ पर 0, और 2s + 1 यहाँ क्या आ जाएगा 1। तो S1 क्या हो जाएगी हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म हो जाएगी। और इस S1 को हम अगर मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज़ A1G क्या हो जाएगी 1AG1 क्या हो जाएगी हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म हो जाएगी। और इस केस में क्या हो जाएगी AG, क्योंकि S के लिए हम क्या टर्म सिंबल यूज़ करते हैं A1G, और पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है 6। तो इस केस में ग्राउंड स्टेट टर्म विल बी 6A1G, और D10 के केस में ग्राउंड स्टेट विल बी 1A1G, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे जो है D5 और D10 की ग्राउंड स्टेट टर्म थी। जब हम D5 सिस्टम की बात करते हैं तो इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास मैग्नीज का हेक्साहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स, मैग्नीज का हेक्साहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके अंदर जो ग्राउंड स्टेट टर्म बनती है वो क्या होती है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये D5 कॉन्फ़िगरेशन का एग्जांपल रहेगा हमारा, और इसके अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो जब ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है लोअर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो ये अपनी स्पिन चेंज कर लेते हैं। और हमने क्या कहा था, स्पिन सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाने पर जो क्या है स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो रही है स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज हो रही है। इसलिए क्या कहते हैं कि मैग्नीज में जो डी ट्रांजिशंस होती हैं वो क्या रहती हैं स्पिन फॉरबिडन रहती हैं, क्या रहती हैं स्पिन फॉरबिडन रहती हैं। लेकिन स्पिन फॉरबिडन होने के बाद भी जो हमारा मैग्नीज का हेक्साहाइड्रेट का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहता है वो पेल पिंक कलर का रहता है, क्या रहता है पेल पिंक कलर का। और ये पेल पिंक कलर का कलर इसीलिए रहता है कि कुछ जो ट्रांजिशंस हैं इसमें क्या हो जाती हैं अक्कर हो जाती हैं, और ये ट्रांजिशंस क्या होती हैं वीक होती हैं, नेचर में क्या होती हैं वीक होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी ग्राउंड स्टेट S6 की बात करूं तो उसके लिए 11 एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल हैं, ठीक है। अब उन 11 एक्साइटेड स्टेट में से ओनली 4 स्टेट में ट्रांजिशन क्या होती है पॉसिबल होती है, ठीक है। टोटल कितनी एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल हैं 11 एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल हैं, लेकिन उन 11 में से भी ओनली 4 एक्साइटेड स्टेट क्या रहती हैं हमारी अलाउड ट्रांजिशन, मतलब जिनसे हमें कुछ ना कुछ क्या मिल जाए स्पेक्ट्रा हमें मिल जाए वो हमें मिलती हैं, जबकि बाकी की ट्रांजिशन हमारे लिए क्या होती हैं फॉरबिडन होती हैं। और यही 4 ट्रांजिशंस की वजह से हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स है वो जनरली क्या रहता है पेल पिंक कलर का रहता है,
ठीक है। अगर मैं इसी के टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करूं मैग्नीज के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपैरिजन आता है कि मैग्नीज का एक तो ऑक्टाहेड्रल का कॉम्प्लेक्स है D5, एक टेट्राहेड्रल का कॉम्प्लेक्स का है, ठीक है। किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है? तो जनरली टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स रहता है मैग्नीज का, उसकी इंटेंसिटी क्या रहती है? ज़्यादा होती है। दैट मीन्स वो क्या रहता है? मोर इंटेंस रहता है, क्योंकि उसका कलर आता है येलो ग्रीन, ठीक है। तो मोर इंटेंस होता है रेदर देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डीपी मिक्सिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? डीपी मिक्सिंग हो जाती है, इसलिए जो ट्रांजिशंस हो जाती हैं वो क्या होती हैं? एक स्ट्रॉन्ग बैंड क्या देती हैं? गिव आउट करती हैं, जिससे क्या है हमारा जो स्पेक्ट्रल लाइंस है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, या कलर है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, वो क्या होता है? ज़्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मोर इंटेंस स्पेक्ट्रा देते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मैग्नीज के एज कम्पेयर टू द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो मैग्नीज 2 पॉजिटिव के जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो क्या देंगे? इंटेंस स्पेक्ट्रा देते हैं ड्यू टू डीपी मिक्सिंग, ठीक है। हो जाएगा अच्छे से? हाँ जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिटेशंस की। लास्ट टॉपिक है दैट इज लिमिटेशन क्या है ऑर्गल डायग्राम की। 1 नंबर में पूछ ली जाती है लिमिटेशन ऑफ ऑर्गल डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले लिमिटेशन ही इसकी क्या है, जो हमने इसकी एजम्पशन मानी थी। क्या एजम्पशन थी? कि क्या फॉलो करती है? ये सिर्फ स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस को क्या करती हैं? फॉलो करती हैं, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन, ठीक है। दैट मीन्स ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों की स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या रहती है? सेम रहती है। लेकिन कुछ ऐसी ट्रांजिशंस भी जो है ऑब्जर्व की गई हैं जिसमें ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम नहीं होती है, पर फिर भी वो जो है हमारी वो ट्रांजिशन क्या देती है? कोई ना कोई बैंड देती है। तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करने में ये थ्योरी क्या हो गई हमारी? ऑर्गल डायग्राम जो थे वो फेल हो गए यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है, हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस की थी कि ऑर्गल डायग्राम सिर्फ वीक फील्ड लीगेंड के कॉन्सेप्ट के बेस हैं। मतलब ऑर्गल डायग्राम हम उसी केस में ड्रॉ कर सकते हैं जहां पर जिस कॉम्प्लेक्स में हमारे पास जो लीगेंड है वो क्या है? वीक फील्ड लीगेंड है। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड के केस में ये जो थ्योरी है वो क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड के केस को ये एक्सप्लेन नहीं करती है। तो ये 2 लिमिटेशन किसकी है? हमारी ऑर्गल डायग्राम की, ठीक है। तो ऑर्गल डायग्राम की लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए एक और हमारे पास डायग्राम है जिसको हम बोलते हैं तनाबे सुगानो डायग्राम, ठीक है। जो तनाबे सुगानो डायग्राम है इसको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड एज वेल एज वीक फील्ड केस में भी क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में जो है तनाबे सुगानो डायग्राम्स क्या होते हैं? एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑर्गल डायग्राम वाला जो टॉपिक था वो फिनिश होता है, और साथ ही साथ हमारी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो भी क्या होती है? जो है ख़त्म होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं अब इस चैप्टर से? टर्म सिंबल आपको अच्छे से निकालने आने चाहिए, टर्म सिंबल, ठीक है। माइक्रोस्टेट्स आपको निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। और बनता है ऑर्गल डायग्राम्स आपको आने चाहिए, ठीक है। ऑर्गल डायग्राम्स के साथ साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ग्राउंड स्टेट टर्म कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या पता होना चाहिए आपको? होल फॉर्मुलेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कॉन्सेप्ट है होल फॉर्मुलेशन का, ठीक है। सिलेक्शन रूल आर इंपॉर्टेंट, बोथ सिलेक्शन रूल, स्पिन सिलेक्शन रूल एज वेल एज लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, ठीक है। और लेपोर्टे सिलेक्शन रूल की रिलैक्सेशन, जिसमें हम डिस्कस करते हैं वाइब्रोनिक कपलिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक आप इस चैप्टर में क्या है? इंपॉर्टेंट है। दैट इज टर्म सिंबल, माइक्रोस्टेट, ऑर्गल डायग्राम्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ग्राउंड स्टेट टर्म्स निकालना, होल फॉर्मुलेशन का कॉन्सेप्ट, सिलेक्शन रूल, एंड लास्ट वन इज रिलैक्सेशन इन लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, जिसके अंदर हमारा कॉन्सेप्ट आता है वाइब्रोनिक कपलिंग। उसके बाद मुलिकन सिंबल्स,
मुलिकन सिंबल जो है जनरली 1 या 2 नंबर में पूछ ले जाते हैं, और अगर ऑर्गल डायग्राम टॉपिक आपको करना है तो उसके लिए आपको मुलिकन सिंबल्स पता होने चाहिए कि कौन सी ग्राउंड स्टेट टर्म के लिए कौन कौन से मुलिकन सिंबल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मुलिकन सिंबल कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप ऑर्गल डायग्राम भी ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो क्या एक्सप्लेन करते हैं, जितनी भी ट्रांजिशन अक्कर होती हैं जिसकी वजह से हमारा कोई भी ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड है वो क्या करता है, कलर शो करता है। और जब हम उसको क्या करते हैं, उसकी लाइंस देखते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस देखती हैं, तो वो स्पेक्ट्रल लाइंस किन किन ट्रांजिशंस की वजह से आती है, तो कुछ हद तक जो ऑर्गल डायग्राम उसके बाद तनाबे सुगानो डायग्राम्स क्या करते हैं, उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। ओके, थैंक यू।